हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब तक फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं फंगस के बारे में। फंगस मतलब जो अभी चल रहा है, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, उसके बारे में नहीं, वो तो कोरोना का है। हम लोग बात कर रहे हैं फिशेस की फंगस के बारे में। कन्फ्यूज़ मत होना। तो फंगस अभी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है। अभी जून का महीना स्टार्ट हुआ है। जून के महीने में सर्दी, जून जुलाई अगस्त तो सर्दी का ज़्यादा मौसम होता है। तो इस टाइम पे बारिशें ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ प्लेस इन इंडिया, और ज़्यादा फंगस आती हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम भी है और आने वाले दिनों में भी आ सकती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फंगस के बारे में। फंगस क्या चीज़ है, फिशेस को क्या अफेक्ट कर सकती है, किस तरह इसको ट्रीटमेंट करना है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, देसी और विदेशी कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंगस क्यों लगता है फिशेस को। 3 रीज़न है जिसकी वजह से फिशेस को फंगस लगता है। एक, पानी ख़राब होने की वजह से, पानी ख़राब है जिसकी वजह से फंगस क्रिएट हो रहा है टैंक के अंदर। दूसरा जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से, टेम्परेचर जो है मिनिमम जो है 22 होना चाहिए, 22 से कम हो जाता है जिसकी वजह से फिशेस को फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा है, ऑलरेडी फिशेस स्ट्रेस में है या दूसरी कुछ बीमारी है जिसे हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, जैसा कि वाइट स्पॉट आ जाते हैं। ये शुरुआती साइन है फंगस का, उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो फंगस में बदल जाता है। और फंगस बड़ा होने के बाद क्या इफ़ेक्ट कर सकता है। देखिए, फंगस बड़ा होने के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसकी स्किन जो है धीरे धीरे ख़त्म होना चल जाती है या खाना शुरू कर देती है फंगस उसको। और मौत में भी देखा होगा, फिशेस की मौत को वो सड़ने लगता है या ब्लॉक हो जाता है या उसकी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। और ये देखा जाता है ज़्यादातर पर फिशेस जो लाइबियर्स होते हैं, गप्पीस होती हैं, मॉलिस होती हैं या बेटा फिश होती है, इनमें ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि इन फिशेस को लाकर क्या करते हैं लोग, बॉल में रख देते हैं या छोटे टैंक में रखते हैं, विदाउट हीटर विदाउट फिल्टर रखते हैं, जिसकी वजह से ना टेम्परेचर उसको प्रॉपर मिल पाता है, ना हीटर प्रॉपर, और ना ऑक्सीजन सप्लाई, और पानी क्लीन नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इन फिशेस को अटैक हो जाता है। तो 2 टाइप्स के फंगस आते हैं। एक वाइट कलर में आता है जो फंगस बहुत सारे देखे होंगे, और एक आता है ग्रे कलर का जो ब्लैक से भी थोड़ा अलग कलर फेड होता है, ग्रे कलर। उस कलर में 2 टाइप्स के फंगस आते हैं। फंगस लगने के बाद क्या इफेक्ट कर सकता है फिशेस को, अगर उसको आप तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करें तो फिशेस मरेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है फंगस, फिशेस की जो स्किन होती है या बॉडी को खाना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगी और सिक हो जाएगी, एक दिन जाकर मर जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने इसको फ्लावर फिश के अंदर भी देखा हुआ है। फ्लावर फिश को भी माउथ फंगस हो जाता है या सिटलेट्स को भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फिश है, सब फिशेस को ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पर केसेस आते हैं लाइबियर्स, बेटा फिशेस, इनके ऊपर। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लाकर लोग कंटेनर में रख देते हैं, छोटे टैंक में रख देते हैं, विदाउट हीटर विदाउट फिल्टर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फंगस को ध्यान रखें, फंगस ना आए इसके लिए क्या करना है, आपको पानी क्लीन रखना है। अनइटन फूड जो नीचे जाकर पड़ा रहता है, अनइटन फूड निकाल देना है, क्योंकि वो अनइटन फूड जाकर रहता है, जो मिनरल्स या मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फंगस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और टेम्परेचर का मेंटेन करना है। टेम्परेचर देख, कोई भी फ़िश हो, टेम्परेचर 18 तक कोई भी फ़िश हो, जैसा कि हार्डी फिशेस होती हैं, जैसा कि आप बात करें तो बेटा फ़िश है या लाइबियर्स हैं, गोल्ड फिश है, तो 18 तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो फिशेस बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन बिलो 18 चले जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हीटर ज़रूर लगा लें। अभी सर्दी आ रही है तो हीटर लेना मस्ट है, नहीं है तो ले लो, अगर है तो इंस्टॉल कर लो। अभी समर में निकाल चुके तो बहुत सारे लोग, तो अभी सर्दी आ रही तो लगा लो। और 28 to 30 टेम्परेचर रख के रहना है। कभी भी हीटर ऑन रखो, पानी क्लीन रखो, ये फंगस नहीं आएगा। और बात है, अगर जो फंगस आ चुका है उसको ट्रीटमेंट किस तरह करना है, हमने पहले बात कर लिया। फंगस क्या चीज़ होती है, फंगस क्यों आती है वो बात कर लिया, फंगस क्या चीज़ होती है वो भी बात कर लिया, और उसके इफेक्ट भी क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया। अब बात करेंगे इसको किस तरह हम क्योर कर सकते हैं। क्योर करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि इन्फेक्टेड फिश को अलग एक टैंक रख लें, टैंक रखकर उसमें ट्रीटमेंट करें। क्योंकि क्या होता है, आप मेन टैंक में डालोगे, कभी कभी उसमें साल्ट भी डालना पड़ता है, कभी कभी मेडिसिन भी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर प्लांट्स हो तो प्लांट्स को इफेक्ट होगा, और अगर दूसरी फिशेस अच्छी है उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या करना है, जो इन्फेक्टेड फिश है उसको अलग रखो, अलग एक हॉस्पिटल टैंक, जो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, हॉस्पिटल टैंक बहुत ज़रूरी है, लेकर रख लो। उसमें रखकर आप इन्फेक्टेड फिश को ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर इन केस आपके पास टैंक नहीं है तो क्या करें, अगर इन केस आपके पास टैंक नहीं तो कर क्या सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप उसको मरने के लिए छोड़ दें, तो मेन टैंक में ही आप ट्रीटमेंट करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेन टैंक में ही करो, मैं कह रहा हूँ कि अलग रख के ट्रीटमेंट करो। अगर इन केस नहीं है तब बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन में आप कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मेडिसिन चाहिए।
मेडिसिन कौन कौन सी ले सकते हो? देखिए मेडिसिन में मैं यहाँ पर मेरे पास 2 है। एक बैक्टीरियल लिक्विड है जो फंगस के लिए इफेक्टिव है, ये काम करेगी एक्वाटिक रेमेडीज़ की, और जनरल एड लिक्विड है जिसे हम मेथिलीन ब्लू भी कहते हैं, ब्लू कलर में आती है, वो भी ले सकते हो। कोई भी कंपनी की चलेगी, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। वो 2 में से एक ले सकते हो। और मेचेलाइट ग्रीन करके आता है जो बहुत कम मिलता है इंडिया के अंदर, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होती है फंगस इन्फेक्शन या वाइट स्पॉट्स के लिए, जिसे मेचेलाइट ग्रीन कहते हैं। यहाँ पर नाम आ रहा है, देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और साथ में API की भी मेडिसिन आती है, मेलाफिक्स या मेटाफिक्स आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर ये सब नहीं है तो आप एक्वेरियम साल्ट से भी कर सकते हो। एक्वेरियम साल्ट आपके पास है, इस तरह का बहुत सारे कंपनीज़ का आता है, वो ले सकते हो। नॉन आयोडीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम किचन साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, किचन साल्ट में आयोडीन होता है जो हम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन फिशेस के लिए वो और भी बेमार कर देगी, इसलिए नॉन आयोडीन ले सकते हो। खड़ा नमक जिसे कहते हैं, मोटा नमक आता है, सेंधा नमक कहते हैं या पिंक साल्ट कहते हैं, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेडिसिन के नाम हो गए। तो किस तरह ट्रीटमेंट करना है वो बात करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, एक अलग, जैसा मैंने कहा कि अलग फ़िश को रखो, जो इन्फेक्ट फ़िश है उसको अलग रखो, अलग रखकर उसमें हीटर इंस्टॉल करो। 30 टेम्परेचर रखना है, 30 टेम्परेचर रखो, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना है। 30 टेम्परेचर रख के डेली जो है 30% पानी चेंज करते रहना है। पानी चेंज करने के बाद इनमें से कोई भी एक मेडिसिन, जनरल एड लिक्विड हो या बैक्टीरियल लिक्विड हो या मेचेलाइट ग्रीन हो या API की मेडिसिन हो या एक्वेरियम साल्ट, कोई भी हो, डेली जो है आप उसको, अगर मेडिसिन डाल रहे हो तो 6 से 8 ड्रॉप्स डालना है। अगर एक्वेरियम साल्ट डाल रहे हो तो 1 टीस्पून पर 1 फीट टैंक के अंदर डालना है। डेली जो है 30% पानी चेंज करना है, मेडिसिन डालना है, 5 दिन तक करना है। 5 दिन तक करोगे तो ये आपका जो फंगस इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी फिशेस को भी ये नहीं फैलेगा। अगर इसी में रखोगे मेन टैंक में तो उसमें भी कर सकते हो। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे सारे फिशेस को फैल सकता है, इवन प्लांट्स को भी कभी कभी लग जाता है ये। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। फंगस बहुत ही हार्मफुल हो सकता है फिशेस को मार सकता है। बहुत ही डेंजरस नहीं कह सकते, लेकिन हार्मफुल होता है, फिशेस को मार देता है। ये पानी ख़राब होने की वजह से, पानी का लो टेम्परेचर होने की वजह से ऐसा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लो ताकि हमारी और आपकी फिशेस बची रहे, क्योंकि ये भी एक जानदार है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। पैसों का भी मामला रहता है और जानदार का भी मामला रहता है। बहुत सालों से हम रख कर रहते हैं। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या थोड़े ना देखने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए। इसलिए आप अपनी फिशेस का ध्यान रखो। अगर फंगल इन्फेक्शन या वाइट स्पॉट हो चुके हैं तो इसको फॉलो अप कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा। अगर कुछ भी इस चीज़ के बारे में पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।